वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली है। मेरा नाम वक्कार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। दोस्तों एक वीडियो आ गई है, द क्रेजी केस ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, मोहक मंगल भाई की। देखते हैं आज वो क्या बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। प्ले करें। धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। निच्चर का मर्डर, Organized crime group in particular, which is the Vishnu group. सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। Lawrence Bishnoi. आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? फरवरी 1992 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पंजाब के दुत्रावाली गांव में लॉरेंस बिश्नोई पैदा होता है। पिताजी लविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल है और मां सुनीता एक हाउसवाइफ। वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसके कई मेंबर्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। जब वो पैदा होता है तो उसका कम्प्लेक्शन दूध की तरह सफ़ेद है, मानो यूरोपियंस की तरह। तो उसकी माँ ने उसको नाम दिया लॉरेंस, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी लॉरेंस के ऊपर। पर दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स कहते हैं कि उसका एक्चुअल नाम बालकरण ब्राड़ था और उसने स्कूल में अपना नाम बदला क्योंकि उसको लॉरेंस की साउंड अच्छी लगी। उसका परिवार जमींदारों का परिवार था जिनके पास गांव में 110 एकड़ की जमीन है। बचपन लॉरेंस ने गांव में ही बिताया। उसके पेरेंट्स फिर उसका दाखिला करवाते हैं अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में, जो एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल है आबोहर में। स्कूल में लॉरेंस एक आम लड़के की तरह था। गांव के लोग कहते कि लॉरेंस जमींदारों के परिवारों से एक भोला भाला लड़का था। रोहताश कुमार दुत्रावाली में एक 70 साल के रेजिडेंट कहते कि जब भी वो लड़का घर आता है वो किसी से भी लड़ाई नहीं करता, पर जैसे लॉरेंस बड़ा होता है वो लग्जरीज का लुफ्त उठाता है। 8th क्लास में आते आते वो अपनी खुद की बाइक चलाता है महंगे जूतों के साथ। इस लाइफस्टाइल के बावजूद गांव के लोग कहते हैं कि वो लोकल बच्चों की मदद करता है। ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए वो नौजवानों को क्रिकेट की किट्स देता है। लॉरेंस 10th क्लास में पहुंचता है और उसके साथ वो हुआ जो कई लड़कों के साथ होता है, प्यार। उसके स्कूल में एक लड़की है काजल और वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। वो मानते हैं कि एक दिन वो शादी करेंगे और अपना फ्यूचर प्लान करने लग जाते हैं। 10th क्लास के बाद दोनों ही लॉरेंस और काजल अपने गांव से चंडीगढ़ आ जाते हैं, जहाँ 11th और 12th के लिए वो चंडीगढ़ के DAV स्कूल में एडमिशन लेते हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस एक हॉस्टल में रहता है और उधर उसका एथलेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, स्पेशली 1500 मीटर की रेस में। ट्रेनिंग करने के लिए लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में जाता है। क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी आता रहता है इसलिए उधर वो देखता है, सीखता है, लोगों से बात करता है और इवेंचुअली उसका स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। 2008 में उसका दोस्त रॉबिन ब्रार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है। ऑपोजिशन कैंडिडेट को धमकाने के लिए लॉरेंस एक रिवॉल्वर से गोली चलाता है, जिसकी वजह से एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल होता है लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ। सभी लोग को अरेस्ट करने जाते हैं और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट होती है। जेल के अंदर लॉरेंस रंजीत दूपला से मिलता है, एक आर्म स्मगलर। जहां लॉरेंस जेल में उसका दोस्त रॉबिन ब्रार इलेक्शंस हार जाता है। लॉरेंस 2 महीने जेल में रहता है जिसके बाद उसको बेल मिलती है। बेल मिलने के बाद वो कुछ समय के लिए कुछ नहीं करता, पर उसके मन में बदले की भावना है। कुछ महीने बाद लॉरेंस गोली चलाता है विनिंग कैंडिडेट के भाई पर, जिसके बाद एक और अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल होता है उसके खिलाफ और चंडीगढ़ के जेल में वो 6 दिन बिताता है। इस बार लॉरेंस दविंदर बबला से मिलता है, एक लोकल क्रिमिनल। तो एक पैटर्न है, हर बार जब लॉरेंस जेल जाता है तो एक पक्के क्रिमिनल से मिलता है, जिसकी वजह से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री और गहरी हो जाती है। और याद रहे कि अभी भी लॉरेंस 12th क्लास में ही है। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, पर लॉरेंस का पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं है। इनफैक्ट 2010 में वो पकड़ा जाता है एग्जाम में चीटिंग करते हुए, जब उसके पास एक चिट होती है आंसर्स के साथ। जैसे एग्जाम के इन्विजिलेटर लॉरेंस को सुपरिटेंडेंट के हाथ पकड़ाने वाले होते हैं, लॉरेंस फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से आंसर शीट के साथ छलांग मार देता है। इन इंसिडेंट्स की वजह से कैंपस पॉलिटिक्स में लॉरेंस पॉपुलर हो जाता है।
उसके पास पैसा है, स्टाइल है और गट्स है, जिसकी वजह से फॉलोअर्स अट्रैक्ट करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। 2010 में यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के चेयरमैन पोस्ट के लिए लॉरेंस खड़ा होता है, पर वो ये इलेक्शंस हार जाता है। हारने के बाद जो अपोजिंग ग्रुप होता है वो लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लग जाता है, जिसके बाद लॉरेंस की जो राइवलरी होती है वो अब पर्सनल हो जाती है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि राइवल गैंग के लोग काजल को कॉलेज के अंदर जिंदा जला देते हैं लॉरेंस से बदला लेने के लिए। अब इस भयानक चीज को कुछ लोग एक्सीडेंट कहते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि जानबूझ कर किया गया लॉरेंस से बदला लेने की। और इस एक इंसिडेंट ने लॉरेंस पर एक गहरा घाव डाल दिया। वो लॉरेंस जो अपने गांव के स्कूल में एक साधारण लड़का था, अब यूनिवर्सिटी में आते आते एक गैंगस्टर बन जाता है। पर ये लव एंगल तो एक कहानी है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि लॉरेंस ने वायलेंस इस लव स्टोरी की वजह से स्टार्ट नहीं किया। इलेक्शन हारने के बाद लॉरेंस इतना ह्यूमिलिएटेड फील करता है कि वो और उसके दोस्त विनिंग कैंडिडेट को मारते हैं आयरन रॉड के साथ और उसके पैर तोड़ देते हैं। पुलिस के हिसाब से लॉरेंस 2 देसी कट्टों के साथ उसको मारने की भी कोशिश करता है। कुछ समय बाद लॉरेंस और उसका ग्रुप पुलिस को सरेंडर कर देता है और 3 हफ्तों के बाद उनको बेल मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि अगले इलेक्शन तो वो जीत कर ही रहेगा, जिसका मतलब है कि कैंपस में और लड़ाइयों में भाग लेना पड़ेगा। 12 अप्रैल 2010 को सुबह के 4 बजे भूपिंदर सिंह एक पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन लीडर है जो चंडीगढ़ के सेक्टर 11A में रहते हैं। भूपिंदर सुबह उठकर प्रे कर रहे होते हैं जब उनको घर के गेट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो 5 लड़के इंक्लूडिंग लॉरेंस उनके घर में आ गए हैं। वो लोग भूपिंदर को धमकी देते हैं और उनकी पजेरो और एस्टीम गाड़ियों पर आग लगा देते हैं। जब भूपिंदर का परिवार चिल्लाता है तो वो सारे लोग एक वाइट एंडेवर गाड़ी में भाग जाते हैं, जिसके बाद सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में उन सभी के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करी जाती है। पर इन FIR से लॉरेंस की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। 2011 में वो फिर स्टूडेंट इलेक्शंस लड़ता है और इस बार जीत जाता है। उसको मदद मिलती है यूथ अकाली दल लीडर विकी से। पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस की सबसे तगड़ी दोस्ती विकी से ही है और लॉरेंस उसको अपना एक बड़ा भाई मानता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके कई गहरे दोस्त बनते हैं, जैसे गोल्डी ब्रार, संपत नेहरा और जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। ये नाम याद रखना क्योंकि कहानी में इनकी वापस एंट्री होगी। इलेक्शन जीतने के बाद अब लॉरेंस के सपने बड़े हो गए। वो एक गैंग बनाता है इलीगल हथियारों की ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि वो उन लोगों से बच सके जिनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान उन्होंने अपना दुश्मन बनाया था। वो इस गैंग को दूसरों को धमकाने के लिए भी यूज़ करता है। जैसे 29 जून 2011 को वो 4-5 लोगों के साथ जाता है हरप्रीत सिंह ग्रेवाल के घर, जो एक राइवल ग्रुप हरियाणा स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मेंबर है। फिर अगस्त 2012 में चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में वो 2 भाई रजत और अंकुश शर्मा को अटैक करता है। कॉलेज के बाद लॉरेंस अब अपने गैंग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और वो ये करता है 2 चीज़ों के जरिए। पहली बात, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अब कैंपस में नहीं है, पर अपने गैंग मेंबर्स को वो इलेक्शंस पर खड़ा करता है कैंडिडेट्स के तौर पे। और दूसरी चीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा वो दूसरे कैंपसेस में भी अपना निशाना डालता है। जैसे 2013 में मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शंस में लॉरेंस का दोस्त एक कैंडिडेट से हार जाता है। इसके बाद लॉरेंस उस कैंडिडेट को मार गिराता है। अब एक आदमी जो कॉलेज के इलेक्शंस के लोग को मारने के लिए तैयार है, वो बस कॉलेज के इलेक्शंस पर नहीं रुकेगा। लॉरेंस का एक दोस्त उससे मदद मांगता है क्योंकि उस दोस्त का रिश्तेदार लुधियाना के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में खड़ा हुआ है। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए लॉरेंस क्या करता है, वो अपोजिंग कैंडिडेट को मार देता है। इसके बाद लॉरेंस जयपुर में अंडरग्राउंड चले जाता है। जब वो छुपा हुआ होता है, वो डिसाइड करता है कि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से वो जयपुर के दारू के ट्रेड में इन्वेस्ट करने लग जाता है। और अब वही लॉरेंस जिसने वायलेंस स्टार्ट किया था कैंपस पॉलिटिक्स में, अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर घुस गया है इलीगल दारू की इंडस्ट्री में आकर। पर चीज़ें जल्दी सीरियस होने वाली होती हैं। कुछ महीनों बाद लॉरेंस के कज़न अमनदीप को एक गैंग मार गिराती है।
लॉरेंस पुलिस को कहता है कि ये मोमेंट उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके कज़न के मर्डर की वजह से वो क्राइम की दुनिया को छोड़ नहीं पाया। अगले 2 सालों के दौरान लॉरेंस उन लोगों का पीछा करता है जिसने उसके कज़न अमनदीप को मार गिराया। लॉरेंस की हिट लिस्ट पर बस वो लोग नहीं जिन्होंने अमनदीप को मार गिराया, बल्कि वो लोग गए जिसने उसके किलर्स को हथियार दिए और उनको बचा के रखा। और जब वो क्राइम की दुनिया में घुस गया है तो पुलिस के साथ एनकाउंटर ज़्यादा दूर नहीं है। 2014 में लॉरेंस और उसके साथी राजस्थान के चूरू में सालासर बालाजी मंदिर जा रहे होते हैं। मंदिर के रास्ते पर एक पुलिस चेक पॉइंट होता है, पर लॉरेंस और उसके साथी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर दर से गुजरते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स पर ओपन फायर भी करते हैं, जिसके बाद एक हाई स्पीड चेज चालू होता है। अरेस्ट के बाद लॉरेंस को रोपर डिस्ट्रिक्ट जेल में डाला जाता है, पर उधर वो दुखियारा नहीं है, उधर लाइव भी जाता है। और कुछ दिनों बाद जेल से भागना कैसे है उसकी वो प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, और अपॉर्चुनिटी उसको मिली दिसंबर 2014 में। डिस्ट्रिक्ट जेल में कल्चरल इवेंट होना है, जहाँ जेल अथॉरिटी सारे इनमेट्स को परमिशन देती है कि वो अपने एक रिलेटिव या फिर दोस्त को इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं। लॉरेंस इनवाइट करता है इंदरप्रीत सिंह उर्फ पेरी को। पेरी लॉरेंस का खास दोस्त है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि लॉरेंस जेल से कैसे भागेगा। जनवरी 2015 में लॉरेंस को रोपर डिस्ट्रिक्ट जेल से अबोहर कोर्ट जाना है। उसके साथ 4 पुलिसकर्मी हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 हेड कांस्टेबल्स। कोर्ट की हियरिंग के बाद लॉरेंस और पुलिस टीम मनकपुर गांव में लक्की ढाबा पर रुकते हैं खाना खाने के लिए। उसी समय 2 गाड़ी, एक टोयोटा इनोवा और एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट उसी ढाबा पे उतरती है। जैसे ही लॉरेंस खाना खत्म करता है, वो पुलिस कर्मी से अपना हाथ छुड़ाता है और मारुति स्विफ्ट के अंदर घुस जाता है। जैसे ही पुलिस कर्मी लॉरेंस का पीछा करने की कोशिश करते हैं, दूसरी गाड़ी टोयोटा इनोवा उनसे टकरा जाती है। तो इससे लॉरेंस को आज़ादी मिल जाती है, पर उसकी किस्मत खराब है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद पुलिस उसको वापस पकड़ लेती है। अबोहर पुलिस ने इलाके में लुट्टा खुआ करने वाले मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 7 मेंबरों को गिरफ्तार किया है। इस बार कपूरथला जेल में लॉरेंस को अरेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि लॉरेंस पर इतने केसेस लग गए, इसलिए उसकी कस्टडी एक जेल से दूसरी जेल तक ट्रांसफर होती रहती है, और इन जेल्स में ही वो दूसरे क्रिमिनल से मिलता है। जर्नलिस्ट रितेश लखी कहते हैं कि राजस्थान के जेल में जाने से पहले लॉरेंस कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था, पर एक बार जाने के बाद वो कई गैंगस्टर्स के साथ कांटेक्ट में आया, जिसने उसका मानो रूप ही बदल दिया। एक पंजाब के पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि पंजाब में गैंग्स काम कैसे करती है। वो कहते हैं कि लो लेवल के जो मेंबर्स होते हैं वो या तो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या फिर लोकल क्रिमिनल्स, और जो टॉप वाले लोग होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ नर्सरीज हैं गैंगस्टर्स के लिए, जेल क्राइम के कॉलेजेस, और जेल के अंदर क्रिमिनल्स का एक तगड़ा नेटवर्क बन जाता है, जिससे वो अपनी बड़ी गैंग बना पाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ना ये लवर बॉय हैं और ना ये बेरोजगार हैं, इनके परिवारों की एकड़ों में ज़मीन होती है, और क्राइम की दुनिया एंटर करने के बाद उन पर केसेस तो कई होते हैं पर वो कन्विक्ट नहीं होते। ऐसा ही हुआ लॉरेंस के साथ। 2016 में लॉरेंस को एक कोर्ट अक्विट कर देता है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अक्यूज के खिलाफ एविडेंस दे ही नहीं पाया। इसी तरह दूसरे केसेस में भी लॉरेंस को अक्विट कर दिया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। एक पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि विटनेसेस इतने डरे हुए होते हैं कि वो टेस्टिफाई नहीं करते और केसेस कोलैप्स हो जाते हैं। पर सेम साल 2016 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में लॉरेंस कन्विक्ट हो जाता है। अब दूसरे केस में लॉरेंस कन्विक्ट तो होता है, पर बस 2 सालों के लिए, बस 2 साल की सज़ा, क्योंकि से ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस अभी कोई नेशनल गैंगस्टर नहीं है, बल्कि वो पंजाब में कई गैंगस्टर्स की तरह है, पर थोड़ी देर में वो कुछ करेगा जो ये चीज़ बदल देता है। अभी के लिए तो वो जेल में एंजॉय कर रहा है, जैसे इस वीडियो को देखो। और जब लॉरेंस जेल में है, बाहर उसका दोस्त रॉकी उसका ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहा है।
रॉकी की मदद से लॉरेंस हथियारों को स्मगल करता है राजस्थान के श्री गंगानगर और भरतपुर शहरों में। दूसरी स्टेट्स में अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए वो लोकल माफिया ग्रुप्स के साथ काम करता है। जैसे हरियाणा में वो लोकल गैंगस्टर दीपक कुमार तीनों के साथ काम करता है और जोधपुर में लोकल गुंडे हरेंद्र चौधरी के साथ। अब लॉरेंस अब अपनी पब्लिक इमेज पर भी काम करने लग जाता है। ऐसे जेल से वो ऐसे वीडियोस रिलीज करता है जहाँ लॉरेंस भगत सिंह की फोटो के साथ सरफरोशी की तमन्ना की कविता बोलता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो सोशल मीडिया से दुनिया को कहता है कि जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी वो मैं करूँगा। जैसे मार्च 2017 में राजस्थान के एक गाँव में ज़मीन के विवाद के चलते एक नौजवान लड़की को आग से जला दिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आता है, कानून चले ना चले इसका अब हम करेंगे हिसाब अपने हिसाब से। लॉरेंस ज़रूर जेल में, पर आम जनता के बीच पॉपुलर कैसे होना है और अपना धंधा कैसे चलाना है दोनों ही वो जानता है। अब पुलिस कहती है कि लॉरेंस के सेल में जैमर लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकता। उल्टा वो कोर्ट हियरिंग के दौरान सीक्रेट कोड से इंफॉर्मेशन पास करता है अपने दोस्तों को। अब जैमर ज़रूर लगे होंगे पर लॉरेंस तो फिर भी वसूली की कॉल कर पाता है जेल से। 2017 में फरीदकोट जेल से वो कई सिंगर्स और बिजनेसमैन को वसूली के कॉल करता है। इन धमकी के कॉल से जो पैसा मिलता है उनको वो हथियार खरीदने में यूज़ करते हैं। 27 नवंबर 2017 को लॉरेंस के सेल से एक माइक्रोफोन मिलता है जो क्लियरली दिखाता है कि लॉरेंस बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा है। और पुलिस इस बात से भी सरप्राइज हो जाती है कि लॉरेंस जेल में पर उसकी बाहर गैंग एक्सपैंड कर रही है। भला कैसे? एक पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने लॉरेंस को कई बार अरेस्ट किया है वो कहते हैं कि लॉरेंस से उन्होंने ये सवाल कई सालों पहले पूछा था और लॉरेंस ने कहा कि इसका जवाब है सोशल मीडिया। लॉरेंस अपने सोशल मीडिया को एक रिक्रूटमेंट टूल की तरह देखता है और उसने कहा कि कई नौजवान जो अपने अर्ली 20s में हैं वो उसके फेसबुक पेज के ज़रिए उसको मैसेज करते हैं कि वो उसकी गैंग में शामिल होना चाहते हैं। फरीदकोट के एसएसपी चरणजीत सिंह कहते हैं कि ये गैंगस्टर्स पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि नाम और शान के लिए करते हैं। 2017 में लॉरेंस हरियाणा, पंजाब और राजस्थान स्टेट्स में तो पॉपुलर हो गया है पर 2018 में वो एक ऐसी चीज़ करता है जिससे वो देश भर में पॉपुलर हो जाता है। 4 जनवरी 2018 को हैवी पुलिस सिक्योरिटी के साथ लॉरेंस जोधपुर कोर्ट जा रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को एक धमकी देता है और इस धमकी की जड़ है एक इंसिडेंट जो हुआ था 25 साल पहले। सितंबर 1998 में एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही है राजस्थान में। इस फिल्म में बड़े सितारे हैं जैसे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे। सेट पर शूटिंग खत्म करने के बाद रात के अंधेरे में बॉलीवुड के बड़े सितारे आसपास के जंगलों में जाते हैं क्योंकि वो हथियार लिए शिकार करना चाहते थे चिंकारा और मोर का। 1998 में पब्लिश हुआ द ट्रिब्यून आर्टिकल में लिखा है कि कैसे जानवर को लोकल होटल में ले जाया जाता और उसके मांस से बड़ी दावतें बनाई जाती बॉलीवुड सितारों के लिए। किसी ने उनके एक्शंस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसके बावजूद कि चिंकारा एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। ये जो शिकार करने का सिलसिला था वो कई दिनों तक चला पर एक रात ये सब बदल गया। 1 अक्टूबर 1998 को फिल्म के सारे स्टार्स एक मारुति जिप्सी में वापस से शिकार करने के लिए जाते हैं। वो मदद मांगते हैं एक ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर से जिसके ओनर जोधपुर के महाराजा गज सिंह हैं। शिकार करने के लिए वो राजस्थान के गुड़ा बिश्नोई गांव में जाते हैं जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी रहती है। अब बिश्नोई कम्युनिटी के लोग मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं और उनका नेचर और वाइल्ड लाइफ की ओर बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इनफैक्ट आपको कई पिक्चर्स मिल जाएंगी बिश्नोई महिलाओं की जहाँ वो पशुओं को अपना दूध पिला रही होती है। बिश्नोई समाज मानता है कि उनकी जिम्मेदारी है उनके इलाके की वाइल्ड लाइफ की देखभाल करना। जिस रात सलमान खान और दूसरे एक्टर्स गुड़ा बिश्नोई पहुँचे उस रात उन्होंने 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया। इंडिया टुडे की न्यूज़ रिपोर्ट में लिखा है कि जैसे ही वो जानवर मारे गए सलमान खान मारूति अचंभित हो गए। जानवरों को बचाने के लिए गांव वाले उधर भागे और गांव वालों की आवाज़ सुनकर सारे बॉलीवुड सितारे डर गए और अपनी जिप्सी में भाग बैठे।
गांव वालों ने सलमान खान को रिकग्नाइज कर लिया और वो अपनी मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करते हैं। इसी तरह गांव वाले मारुति जिप्सी का प्लेट नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। अगले दिन गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर, पर ऑफिशियल्स कुछ करते नहीं है, बल्कि वो इस बात को टालते रहते हैं। हड़बड़ी वो तब मचाते हैं जब दैनिक भास्कर अखबार में इसके बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गुड़ा बिश्नोई गांव पहुंचते हैं और उस जिप्सी को सीज करते हैं जो अलेजेडली शिकार करने के लिए यूज करी गई थी। गाड़ी की तहकीकात करने के बाद ऑफिशियल्स कहते हैं कि 26 और 28 सितंबर के दिन सलमान खान ने चिंकारा का शिकार किया था। इन्वेस्टिगेशन पर दबाव बनाने के लिए गांव वाले जोधपुर जाते धरने के। 9 अक्टूबर को फॉरेस्ट ऑफिशियल सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी को हम साथ साथ के सेट से अरेस्ट करते हैं। जैसे ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है तो तीनों एक्ट्रेसेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम रोने लगती है। वो मान जाते हैं कि वो गांव जरूर गई थी पर उन्होंने गोली नहीं चलाई। वो कहते हैं कि उन्होंने ताली जरूर बजाई थी जब शिकार हुआ था, पर शिकार नहीं किया। क्वेश्चनिंग के बाद तीनों फीमेल एक्टर्स और सैफ अली खान को बेल मिल जाती है। ये सारे लोग फिर मुंबई भाग जाते हैं और प्रोड्यूसर्स को 15.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सलमान खान की बेल को रिजेक्ट कर देते हैं। सलमान खान की लीगल टीम आर्ग्यू करती है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं कि सलमान खान की इंटेरोगेशन के दौरान फॉरेस्ट मिनिस्टर के भाई जसवंत सिंह बिश्नोई उधर मौजूद थे, जिसका मतलब है कि इस केस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। और इसी समय कोर्ट रूम के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही टेंस है। एक तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि हिरणों के हत्यारों को फांसी दो और दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे हैं सलमान खान जिंदाबाद। और इस केस के साथ होता क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2018 में, जब सलमान खान जोधपुर आए फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और इसी समय लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। और एक हफ्ते बाद मुंबई पुलिस फिल्म सिटी पहुंच जाती है सलमान खान को ये कहने के लिए कि शूटिंग बंद करो, आपकी जान को खतरा है, अभी घर जाओ। पर सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई क्राइम के इतने साल बाद सलमान खान को धमकी क्यों दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के एक IPS ऑफिसर कहते हैं कि हम मानते हैं कि सलमान खान को टारगेट करके लॉरेंस अपना नाम बनाना चाहता है। अब अगर ये सच है तो लॉरेंस सक्सेसफुल रहा। फेसबुक पर वो पोस्ट करता है, दिल में जो है वही करना है, नाम दिल्ली से मुंबई तक चलना है। दूसरे दिन वो पोस्ट करता है, चर्चाते रहना गलियाम बलिए, बिश्नोई दी क्लिप भी न्यूज़ बनती। और लॉरेंस इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है। चर्चा तो उसके बारे में हो रही है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, अप्रैल 2018 में सलमान खान को ब्लैक बक केस में सज़ा सुनाई जाती है। उनको भेजा जाता है जोधपुर जेल में। इस जेल में और कौन है, लॉरेंस बिश्नोई। अब सलमान खान को बेल मिल जाती है और मई 2018 से लॉरेंस बिश्नोई का प्लान स्टार्ट हो जाता है। वो जिम्मेदारी देता है अपने दोस्त संपत नेहरा को कि वो सलमान खान के घर के पास एक रेकी करे। संपत नेहरा लॉरेंस का दोस्त है पंजाब यूनिवर्सिटी के दिनों से, और उसने कई वायलेंट क्राइम्स करे हैं, पर ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइम होने वाला है। मई के पहले हफ्ते में संपत मुंबई पहुंचता है और उसका बस एक ऑब्जेक्टिव है, सलमान खान की मूवमेंट्स पर निगरानी रखना, ताकि वो एक परफेक्ट मोमेंट को आइडेंटिफाई कर सके जब सलमान खान को अटैक किया जाए। एक मोमेंट जो वो चुनता है वो है जब सलमान खान अपने घर के बालकनी में आते हैं फैंस को वेव करने की। ये सलमान खान का रेगुलर रूटीन है और संपत मानता है कि यही वो परफेक्ट मोमेंट है। वो बालकनी की फोटोग्राफ लेता है, सड़क से बालकनी का डिस्टेंस मापता है और एक एंगल कैलकुलेट करता है परफेक्ट शॉट के लिए। पूरी प्लानिंग के बाद संपत को पता चलता है कि एक चीज़ मिसिंग है। उसके पास बस पिस्तौल है, पर पिस्तौल ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। उसको एक पावरफुल वेपन चाहिए होगा, जैसे राइफल। इसलिए वो राजस्थान वापस जाता है अपनी गैंग से बात करने के लिए। प्लान होल्ड पर है जब तक उनको एक बेहतर हथियार नहीं मिलता, और इसी वक्त सिचुएशन बदल जाती है। हैदराबाद से गुरुग्राम STF लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया है। संपत नेहरा सलमान को मारने की फिराक में था। 6 जून 2018 को हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स हैदराबाद से संपत नेहरा को अरेस्ट करती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान संपत सारी डिटेल्स बताता है सलमान खान के प्लान के बारे में, और कंफर्म करता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ऑर्डर दिया था इस चीज़ के लिए। He revealed it that Lawrence Bishnoi wanted to
एलिमिनेट सलमान खान। इस केस के पब्लिश होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और पॉपुलर हो गया। 2018 में राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 165 फेसबुक पेजेस हैं, जिनमें से 20 से 22 गैंग मेंबर्स खुद एक्टिव रखते हैं। जुलाई 2018 में जब वो शिकार कोर्ट में पहुंचता है तो लोग उसको घेर लेते हैं, मान लो वो एक सेलिब्रिटी है। इस पॉपुलैरिटी के चलते उसके मन में कुछ बड़े करने का साहस और आ जाता है। इसी वजह से नवंबर 2020 में राजस्थान पुलिस लॉरेंस को भरतपुर जेल से अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर देती है। कई पुलिस ऑफिशियल्स अजमेर के जेल की इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ये देखने के लिए कि उधर लॉरेंस को ढंग से रखा जा सकता है या फिर नहीं। वो मानते हैं कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि अब सब भरतपुर जेल में लॉरेंस की जेब में है। जिसके बाद लॉरेंस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाई जाती है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स के खिलाफ एक सख्त कानून है। इस सख्त कानून की वजह से किसी भी अक्यूज के लिए बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। जून 2021 को फिर लॉरेंस को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाता है और 2 महीने बाद उसकी गैंग को एक बुरी खबर मिलती है। अगस्त 2021 उसके खास आदमी विकी को मार गिराया जाता है, जिसके बाद लॉरेंस एक पोस्ट करता है, जो भी इस भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में मिल जाएगा। फिर सिद्धू मारा। 29 मई 2022 पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के जवाहर के गांव में तपती धूप है। सिद्धू मूसेवाला, एक ग्लोबल पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन, अपने घर से निकलने के लिए तैयार होता है दोपहर के 4:30 बजे। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है, उसकी माँ चरण कौर उसको बोलती है, फॉर्च्यूनर ले जा, मेरा जी घबरा रहा है। सिद्धू की फॉर्च्यूनर कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि मानो एक आर्मर्ड टैंक था जो किसी भी अटैक को सह सकती है। कई महीनों से सिद्धू मूसेवाला को धमकियां मिल रही हैं। फरवरी 2021 को मोहाली के अपने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ने एक ब्रीफिंग दी थी सिद्धू को कि कई गैंगस्टर्स उसको टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने सिद्धू को 4 पुलिस गार्ड दिए और कहा कि घर से बाहर मत निकलना। एक सीनियर ऑफिशियल कहते हैं, जुलाई 2021 में जब धमकियां और बढ़ गई तो OCCU ने सिद्धू की सिक्योरिटी डिटेल अपग्रेड कर दी और उनको 4 से 12 गनमैन दे दी। नवंबर 2021 में जब सिद्धू ने अनाउंस किया कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है पंजाब के इलेक्शंस के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी डिटेल फिर 12 से 18 कर दी गई। और ये धमकियां जो सिद्धू को मिल रही हैं वो कोई फालतू धमकियां नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक असैसिनेशन प्लॉट के बारे में पता चलता है, जिसके तहत सिद्धू को मार दिया जाना था अप्रैल 2022 में। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल एक गैंगस्टर को अरेस्ट करता है जिसका नाम है शाहरुख। उसको अरेस्ट किया गया एक्सटॉर्शन और मर्डर के चार्जेस में, और अपनी इंटेरोगेशन के दौरान वो पुलिस को बताता है कि गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई ने उसको जिम्मेदारी दी थी सिद्धू को मार गिराने की। सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए शाहरुख ने कई रैकीज करी थी, पर क्योंकि सिद्धू की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती थी और वो हर समय फैन से घिरा होता था, इसलिए शाहरुख ने प्लान कैंसिल कर दिया और उसने लॉरेंस को बोला कि इस काम को खत्म करने के लिए मुझे एक लॉन्ग रेंज हथियार चाहिए होगा, जैसे एक स्नाइपर राइफल। पर एक नई प्लान बनने से पहले ही शाहरुख अरेस्ट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से गिरफ्तार शाहरुख नाम के गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। ये साजिश कई महीनों से चल रही थी। ये सारे खुलासे इसी शाहरुख नाम के गैंगस्टर से पूछताछ के बाद सामने आए हैं। और इन धमकियों के बावजूद सिद्धू बिल्कुल डरा नहीं। 2019 में लॉरेंस के एक दोस्त ने सिद्धू को कॉल किया हफ्ता वसूली के लिए और 50 लाख रुपए, पर सिद्धू ने मना कर दिया। फिर लॉरेंस ने खुद कॉल किया और इस बार 1 करोड़ रुपए मांगे, फिर सिद्धू ने मना कर दिया। लॉरेंस के लिए ये बात बस पैसे की नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट के लिए भी है, इसलिए सिद्धू को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो सिद्धू को धमकियां मिलती गई और इसी वजह से उसकी माँ ने कहा कि बेटा अकेले मत जा, गार्ड्स को लेकर जा। और जो माँ का डर है वो लाजमी भी है एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से। बस एक दिन पहले पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार ने डिसीजन लिया कि वो 400 VIPs और VVIPs का सिक्योरिटी कवर कम करेंगे। The Punjab government has withdrawn the security of 424 VIPs in the state of Punjab, जिनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी है। आम आदमी पार्टी का इलेक्टोरल प्रॉमिस था कि वो पंजाब से VIP कल्चर हटाना चाहते हैं।
इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। और सिद्धू मूसेवाला जिसके पास एक समय 18 गार्ड होते थे, आज बस 2 गार्ड्स हैं, इनमें से एक बीमार है और दूसरा गार्ड पिछली रात बिल्कुल सोया नहीं है। इसलिए सिद्धू उसको बोलता है तू आज आराम कर। वो अपने गार्ड को बोलता है कि मैं गुरी और गुरविंदर के साथ थोड़ी देर दूर जा रहा हूँ और गाड़ी की पीछे वाली सीट में ज़्यादा जगह नहीं है चौथे आदमी के लिए। सिद्धू अपनी माँ को भी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं मासी के घर ही जा रहा हूँ जो ज़्यादा दूर नहीं है। सिद्धू की मासी का घर है खरा बरनाला में जो 8 किलोमीटर दूर है। अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर के बजाय सिद्धू काली थार लेता है और अपने कज़न गुरविंदर और दोस्त गुरप्रीत के साथ निकल जाता है। जैसे ही सिद्धू मेन रोड तक पहुंचता है उसको फैंस घेर लेते हैं सेल्फी लेने के लिए, पर इन फैंस में 2 आदमी भी है, केकड़ा और निक्कू। सिद्धू को ये पता नहीं है पर निक्कू सिग्नल ऐप के जरिए सिद्धू की लाइव लोकेशन अपने मास्टरमाइंड के साथ शेयर कर रहा है। जैसे ही सिद्धू की गाड़ी अपने मौसी के गांव की तरफ जाती है उसके पीछे एक वाइट बोलेरो एसयूवी होती है और इस बोलेरो में है कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स। जैसे ही वो एक पतली रोड पर पहुंचते हैं एक दूसरी गाड़ी टोयोटा कोरोला एकदम से सिद्धू की गाड़ी के आगे आती है उसको ब्लॉक करने के लिए। सिद्धू अब फंस गया है। कुछ ही सेकंड में भारी गोलीबारी होती है। AK-47 के 30 से ज्यादा राउंड्स फायर करे जाते हैं। सिद्धू को कई गोलियां लगती हैं, गुरविंदर और गुरप्रीत को भी गोलियां लगती हैं पर वो बच जाते हैं और सिद्धू नहीं। इस मिशन को लीड कर रहे हैं प्रियाव्रत फौजी जो किसी समय आर्मी में थे और अब गैंगस्टर बन गए। सिद्धू के मर्डर के 1 घंटे के अंदर लॉरेंस जो अभी तिहाड़ जेल में है उसको एक फ़ोन कॉल आता है। हेलो, स्पीकर ऑन था नहीं? मेरी गर्ल सुन, मुबारका बॉब राजू क्या नहीं चलाता गड्डी की? क्या नहीं चलाता गड्डी है? क्या नहीं चलाता गड्डी की करता? ओ क्या नहीं चलाता गड्डी? मुंह से वाला मारता। हाँ ओके कट दे। मर्डर के कुछ ही देर बाद लॉरेंस का दोस्त गोल्डी ब्रार फेसबुक में इसकी जिम्मेदारी लेता है। वो बोलता है मैं गोल्डी ब्रार लॉरेंस और सचिन बिश्नोई के साथ जिम्मेदारी लेता हूँ सिद्धू को मरवाने की। हमने उसको मारा क्योंकि वो हमारे भाइयों के मर्डर के लिए जिम्मेदार है। अब आप सोचोगे कि सिद्धू मूसेवाला का क्या लेना देना लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से। मैं आपको समझाता हूँ। याद है मैंने आपको विक्की के बारे में बताया था, लॉरेंस का करीबी दोस्त जिसको मार गिराया गया था। विक्की को मारा था लॉरेंस की एक राइवल गैंग ने जिसका नाम है बम्बीहा गैंग। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के 1 दिन बाद लॉरेंस ने दिल्ली पुलिस को बताया कि मैंने सिद्धू को मारा क्योंकि वो बम्बीहा गैंग को सपोर्ट करता है। लॉरेंस कहता है कि सिद्धू ने अपने गाने में बम्बीहा की तारीफ करी। अमृत मान के साथ सिद्धू मूसेवाला ने गाना गाया बम्बीहा बोले। तो लॉरेंस कहता है कि सिद्धू ने अपने गाने में बम्बीहा की तारीफ करी इसलिए मैंने उसको मारा। जबकि सिद्धू के फाइनेंशियल मैनेजर बंटी बेंस कहते हैं कि लॉरेंस ने इस गाने को इंटरप्रेट नहीं किया ढंग से। बम्बीहा पंजाब में एक चिड़िया है जिसकी बहुत मीठी आवाज़ होती है, इसलिए कई पंजाबी गानों में बम्बीहा शब्द यूज़ किया जाता है। अब चाहे कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई अब एक मीडिया सेलिब्रिटी बन गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस किताब से मिली है हु किल्ड सिद्धू मूसेवाला, जिसका लिंक और मेरी सारी सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और देश के मीडिया चैनल्स की रेपुटेशन के बारे में तो आपको पता ही है। मार्च 2023 में एबीपी लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू भी लेती है जब लॉरेंस जेल में है। आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए क्योंकि कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए। 24 मार्च 2023 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉरेंस के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चार्जशीट कहती है कि अब लॉरेंस कोई लोकल गुंडा नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। NIA कहती है कि लॉरेंस की गैंग अब कई प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ काम कर रही है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल या फिर BKI एक टेररिस्ट ग्रुप लॉरेंस के पास जाता है और बोलता है कि हम कुछ लोग को मरवाना चाहते हैं इंडिया में। लॉरेंस इस काम को ख़त्म करने के लिए अपने शूटर्स उनको देता है। रिटर्न में लॉरेंस को BKI पाकिस्तान से एडवांस वेपन्स दिलवाता है। जैसे मई 2022 में पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है मोहाली में, उसको अटैक किया गया था एक RPG से। A blast has dropped the police headquarters there. This took place on the 3rd floor
of the intelligence office in Mohali. No casualties have been reported as of now. NIA कहता है कि BKI इस अटैक के लिए जिम्मेदार था और BKI को लॉरेंस ने सपोर्ट किया। NIA अपने चार्जशीट में ये भी कहती है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से बचने के लिए लॉरेंस बहुत ही क्रिएटिव कम्युनिकेशन का तरीका अपनाता है। इसको कहा जाता है डब्बा कॉलिंग। ये डब्बा कॉलिंग है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लॉरेंस का ऑपरेटिव वसूली के लिए अपने विक्टिम को कॉल करता है स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिर एक दूसरे फ़ोन से ऑपरेटिव लॉरेंस को कॉल लगाता है। ऑपरेटिव फिर दोनों फ़ोन साइड बाय साइड रख देता है स्पीकर ऑन करके, जिससे लॉरेंस डायरेक्टली विक्टिम से बात कर सकता है। डब्बा कॉलिंग से ये प्रूव करना कि लॉरेंस ही हफ्ता वसूली के लिए जिम्मेदार है, ये मुश्किल हो जाता है और लॉरेंस अपना बिजनेस कंटिन्यू रख पाता है। चार्जशीट में ये भी क्लियर किया जाता है कि लॉरेंस कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। 23 अगस्त 2023 गुजरात पुलिस लॉरेंस को अरेस्ट करती है एक बहुत बड़े ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन। Gangster Lawrence Bishnoi role is now under length. Gujarat police takes gangster Bishnoi's custody. The case are linked to drugs haul worth over 200 crore. सितंबर 2022 में गुजरात के कोस्ट के पास एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट पकड़ी जाती है। इस बोट से बरामद होता है 34 किलो का हेरोइन, जिसकी वैल्यू है करीब 200 करोड़ रुपए। गुजरात का एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड अपने ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानियों को अरेस्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये ड्रग्स दिल्ली और पंजाब भेजे जाने थे और इस स्मगलिंग ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई था, जिसके बाद लॉरेंस को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में बुक किया जाता है और गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जाता है। जेल में लॉरेंस को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि वो किसी और कैदी से बात ना कर पाए। उसका दिन स्टार्ट होता है सुबह के 5 बजे। सुबह वो अपनी पूजा करता है और फिर एक्सरसाइज। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वो अपनी डाइट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। सेम रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि नवरात्रों के दौरान वो व्रत भी करता है और हर हफ्ते के 2 दिन वो मौन व्रत रखता है। NIA की चार्जशीट के बाद उसके आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी जाती है। जो रेगुलर जेल के ऑफिसर्स हैं वो तो उससे बात भी नहीं कर सकते, बल्कि ऑफिसर्स की स्पेशल टीम बनाई जाती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। नॉर्मली जिस कमरे में लॉरेंस है उधर 40 से 50 कैदी होते हैं, पर अभी उस बैरक में बस वही अकेला है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड और NIA के ऑफिसर्स उधर तैनात करे जाते हैं ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा देती है। अगस्त 2023 में वो एक ऑर्डर इशू करते हैं कि लॉरेंस को किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह ऑर्डर निकाला है ताकि लॉरेंस बिश्नोई बाहर के किसी भी व्यक्ति से बात ना कर पाए। पर अभी लॉरेंस की कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में कई ट्विस्ट बाकी है। 19 सितंबर 2023 को कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर, जो एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसको मार गिराया है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनेडियन सरकार कह रही है कि उनकी जमीन पर टारगेटिंग किलिंग करवाई जा रही है इंडियन सरकार के हाथों। ये एक्यूजेशन आई 19 सितंबर 2023 को। अगले दिन 20 सितंबर को NIA एक वांटेड लिस्ट रिलीज करती है जिसमें एक आदमी का नाम है सुखदूल सिंह, जो बम्बीहा गैंग का मेंबर है। सुखदूल पर कई वसूली, मर्डर और टेररिज्म के आरोप है और वो 2017 में कनाडा चले गया था। NIA का कहना है कि सुखदूल अपने वसूली के पैसों से खालिस्तानियों को पैसा देता है। ठीक है, 19 सितंबर को कनाडा ने इंडिया को अक्यूज किया। 20 सितंबर को NIA ने एक वांटेड लिस्ट रिलीज करी। 21 सितंबर को क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदूल सिंह को मार गिराया। Another man with connections to India has turned up dead in Canada just hours after being named on an Indian most wanted list. फेसबुक पर लॉरेंस ने लिखा कि सिद्धू ने मेरे साथियों गुरलाल, विक्की और संदीप को मारा। मैंने इसी चीज़ का बदला लिया। तो 19, 20 और 21 को जो इवेंट्स हुए वो क्या इत्तेफाक थे? दाल में कुछ काला लगा। पर 1 साल बाद कनाडा का कहना है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। अक्टूबर 2024 को कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने इल्जाम को रिपीट करते हैं। Diplomats collecting information on Canadians who are
opponents or in disagreement with the Modi government. और इस बार कहते हैं कि इंडियन सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग को यूज कर रही है पॉलिटिकल किलिंग्स के लिए. Passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. तो कनेडियन सरकार कहती है कि वही आदमी जो हाई सिक्योरिटी जेल में है, इंडियन सरकार उसको यूज करिए टारगेटिंग किलिंग्स करवाने के. कनेडियन पुलिस कहती है कि इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स कनेडियंस पर इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ है. फिर इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को दे देती है जो इंडियन सरकार के लिए उन लोगों को मार गिराते हैं. कनेडियन सरकार का दावा है कि 2022 और 2024 के बीच लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कई कनेडियंस को मार गिराया, इंक्लूडिंग हरदीप सिंह निज्जर. अब हरदीप सिंह निज्जर है कौन, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, तो अब इसके बाद देख सकते हो. और इंडियन सरकार का क्या रहता है? इंडियन सरकार ने कहा कि ये सारी फालतू बातें हैं, वो लॉरेंस के साथ क्यों काम करेंगे. इनफैक्ट इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि वो कई समय से कनेडियन सरकार को कह रहे हैं कि वो लॉरेंस के गैंग के मेंबर्स जैसे गोल्डी ब्रार को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करें. रणधीर जायसवाल जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन है, वो कहते हैं कि कनाडा हम पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है उन क्रिमिनल्स को यूज करने का जिनको हम खुद इंडिया घसीटना चाहते हैं. इंडियन सरकार कहती है कि ये सब तो कनाडा का बहाना है क्योंकि वो खुद खालिस्तानियों को रोकना नहीं चाहते. तो इंडिया और कनाडा के बीच तो बवाल मच गया है, और इस बवाल के बीच में कौन है? लॉरेंस बिश्नोई. और लॉरेंस जानता है कि अपने आप पर मीडिया अटेंशन रखना कैसे. बारह अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज लीडर बांद्रा में अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं. बाबा सिद्दीकी जाने जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टीज के लिए, जहाँ सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारे आते हैं. रात के 9 बजे वो दुर्गा विसर्जन अटेंड करने जा रहे होते हैं, पर वो नहीं जानते कि 3 लोग उनका इंतजार कर रहे हैं. तीनों का चेहरा कवर्ड होता है, त्योहार अपनी ऊंचाई पर होता है, पटाखे जल रहे होते हैं और लोग चिल्ला रहे होते हैं. और इसी समय 9:15 बजे 3 लोग बाबा सिद्दीकी को अप्रोच करते हैं और मार गिराते हैं. उनको तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है और 11:27 में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हर किलिंग की तरह इस किलिंग के बाद भी एक फेसबुक पोस्ट आता है. सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया. हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना. इस शूटिंग की प्लानिंग भी कई महीनों तक करी गई थी. जो 3 शूटर्स हैं वो कुल्ला में एक भाड़े के मकान पर रह रहे थे और वो कई बार रेकी ट्रिप्स करने गए बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के पास. मर्डर की रात को वो स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल से बात करते हैं. अनमोल कनाडा से ऑपरेटर है और वो स्नैपचैट पर शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस भेजता है. शूटर्स इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं और तुरंत डिलीट कर देते हैं. इस शूटिंग से कंफर्म हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इंडिया में ही नहीं बल्कि कनाडा जैसे देशों से भी ऑपरेट कर रही है. मर्डर के बाद मुंबई पुलिस 2 शूटर्स को अरेस्ट कर लेती है, एक को हरियाणा से और दूसरे को उत्तर प्रदेश से. और तीसरा शूटर शिव कुमार गौतम अभी भी लापता है. पुलिस को पता चला कि इन तीनों शूटर्स को 50,000 रुपये दिए गए थे ये काम कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस पास के जंगल में करी थी. पुलिस लॉरेंस के गैंग मेंबर राजू को पकड़ लेती है और राजू पुलिस कस्टडी में एक प्रेस इंटरव्यू देता है. वो कहता है कि बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि वो दाऊद को सपोर्ट करता था और उसके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के चार्जेस भी थे, इसीलिए हमने उसको मार गिराया. बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है. अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से कनेक्शन थे. इस कहानी की आयरनी आपको पता है क्या है? कि लॉरेंस बिश्नोई पर भी सेम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के चार्जेस. और इसी के साथ एक समय जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक साधारण सा स्टूडेंट था, वो जेल में बैठे बैठे पुलिस की आंखों के सामने एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है. यार आजकल के दौर में 2024 चल रहा है, इतना वही टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, फिर भी इतना कुछ हो रहा है और इनको पता नहीं चल रहा कि कौन फ़ोन यूज़ करता है, कैसे मिलता है. तो ये सवाल या निशान है.
बाकी इस मोहक भाई ने तो आज पूरी बायोग्राफी बता दी भाई लॉरेंस बिश्नोई की, बचपन से लेके आज तक भाई जो भी है ना सब बता दिया। बचपन वाला जो दिखाया तब तो बड़ा क्यूट था, और जब स्कूल गया कॉलेज गया तब भी बड़ा बेचारा शरीफ था। वो बस पॉलिटिक्स में आ गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और उसकी गर्लफ्रेंड को जला दिया, फिर उसके भाई जैसे दोस्त को भी मरवा दिया, तो इसको और भी आग लगी। और फिर जेल में जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती थी तो वहाँ पर इसको अलग से भाई दोस्त मिलते थे जो उसको गाइड करते थे। भाई ऐसे गैंग लीडर बनते हैं, यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो 20 साल की उम्र के होते हैं या नशेड़ी होते हैं, मवाली, तो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, तो ऐसे ऐसे इसको मतलब बढ़ावा मिलता गया। और भाई ने पूरा भाई सीख लिया, और फिर अपने भाई जो भी इसके साथ दुश्मनी जिसने की ना उसको बदला ऐसा दिया कि फिर भाई दुनिया देखती रहेगी। भाई इंटरनेशनल डॉन का खिताब भाई को मिल गया है, और मतलब बैठे बैठे जेल में आई ये काम करता है और फिर कबूल भी करता है। आज तक इसके बारे में जो भी वीडियोस देखी है ना भाई, इसमें कभी खौफ नज़र नहीं आया। हर बार भाई मतलब सामने आके बोलता है, मीडिया हो, पुलिस हो, कोई भी हो, ये किसी से नहीं डरता, और मतलब कबूल करता है और धमकी देता है लाइव के सलमान खान को मारेंगे भाई, कोई भी उसका साथ देगा उसको भी मारेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सलमान खान को मौका भी दिया है कि माफ़ी मांग ले आए, जो गलती है या नहीं है ये भी कहता है, वरना लोग कहते हैं भाई भाईजान की गलती नहीं है। हमने भी कहा है भाईजान ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन भाई बोलता है अगर गलती है या नहीं है आए माफ़ी मांगे बात ख़त्म करें। और भाईजान भी भाई सलमान खान है भाई, उसको हमने देखा है मूवीज़ में, तो वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। और दूसरी तरफ ये रियल डॉन है, ये बाहर भाई देवा भाई की तरह अदालत लगाए बैठा हुआ है, अंदर ही अदालत है इसकी, जो भी फैसला करता है निपटा उसको। और ऐसे भाई दोस्त बना लिए, कनाडा में बैठे हैं, और वो कैनेडियन जो है प्राइम मिनिस्टर वो उनकी सपोर्ट में आता है। फिर भाई दूसरी गैंग है बाबिया, पता नहीं कौन सा एक गैंग का नाम लिया, वो उसकी दुश्मनी में उसको मारते हैं। फिर वो मोदी गवर्नमेंट को दोष ठहराता है, भाई तुम हमारे कैनेडियन को मारते हो। तो ये एक लॉरेंस ने गवर्नमेंट की जंग करवा दी है कि भाई बड़े कनाडा में भी इशू हो रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई भाई बहुत डेंजरस है, अभी इसका भाई कुछ हल निकाले, वरना ये काम बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि इस दौर में भाई ये सब मतलब नामुमकिन है, अगर ये हो रहा है तो फिर इसका हल निकालें, वरना काम बहुत बिगड़ जाएगा। और बीच में ये भी एक भाई ने बात बताई कि गाड़ियाँ भी जलाई है, एक के घर में गया उसको धमकी दी भाई कि ये काम ना कर, 2 गाड़ियाँ जला दी थी, उसका कोई बाप था शायद। लेकिन भाई ये मामला बड़ा ख़राब है। और आज जो 40 मिनट की वीडियो हमने देखी पूरी, भाई हमें बायोडाटा पता चल गई भाई की, मान गए भाई। हाँ भाई होश उड़ा देता है ये लॉरेंस बिश्नोई आता है ना भाई, इसके बारे में जानते हैं ना। और भी इस बार तो भाई साहब ने ना हमारे होश उड़ा दिए, इतनी सारी बातें बताई भाई बचपन से लेकर जवानी तक, और ये इतना फास्ट दौर है। और ये भाई लॉरेंस बिश्नोई भाई इस वक्त का बड़ा डॉन है भाई, इसको तो मानना पड़ेगा। जो भी है ना भाई, खून इतने बड़े लीडर का भाई कत्ल करवाता है, और फिर उसको भाई कहता है एक्सेप्ट करता है सोशल मीडिया पर, तो भाई मैंने किया है, तो पावरफुल है लॉरेंस बिश्नोई। और भाईजान के बारे में पता चला, वो हम साथ वाली जो हमने मूवी देखी, वो हिरन को मार के वो उसको हिलाल करता है, लोगों ने पकड़ लिया भाई ऐसे के यार। तो भाईजान तो भाई पकड़ा गया, दूसरे जो एक्टर थे वो तो रोके जान छड़ा के लेके चले गए। भाईजान तगड़ा था भाई, मैंने नहीं किया, चलो अभी तक वही केस चल रहा है, पर भाईजान को कोई टेंशन ही नहीं है भाई। पर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, वो भी नहीं डरता था, तो भाईजान भी नहीं डरता। तो मैं तो कहूँगा भाई माफ़ी मांग लो भाईजान, अभी और कुछ नहीं हल है। ये लॉरेंस बिश्नोई बड़ा पावरफुल है, जेल में बैठकर इतनी बड़ी गैंग चला रहा है भाई, ये बड़ा नाम है, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना दिमाग है, हर किसी की लोकेशन लाइव भेजते हैं। वो कनाडा में जो बैठा है गोल्डी, वो भी बड़ा डॉन है भाई साहब, हमारे होश उड़ा दिए ना। लॉरेंस बिश्नोई को है ना इन 2 लोगों ने ना चढ़ाया दिया है, बचपन से लेके सोशल मीडिया वाले ये कर दिया वो कर दिया। भाई गवर्नमेंट का है कि झक मारी है क्या? पॉलिटिक्स जो अंदर जेल में बैठकर जो काम चला रहा है उसको फोन कौन दे रहा है? आज बोलता है जो हिरन को लोग है ना रिस्पेक्ट करते भाई, उनको औरतें दूध पिलाती, फिर ये लोगों को मार रहा है। फिर वो समाज सोया हुआ क्यों है भाई? वो तो जागे ना हिंदुस्तान में। किसी को ना मारे तो अच्छी बात है, ये किसी को जो अपनी जगह पर है ना वो वहीं पर खुश रहे। और ये लॉरेंस बिश्नोई भाई अंदर से जेल से बैठ कर धमकी दे रहा है हर चीज़। पुलिस वाले भी भाई
कौन कहेगा उसके सामने, जो जिसके पास जाएगा भाई तेरी भी फैमिली बाहर है ना, तेरे को भी ठोक दूंगा। ये डर का माहौल छाया हुआ है ना भाई। सलमान खान भी देखो उसने काम किया या ना किया, वो आजकल बस 25 साल गुजर गए भाई, सलमान खान 100 हिरन लेकर दो तो आप आज़ाद हो जाओ भाई। हाँ उसकी जगह हिरन दे दे, पैसे तो वैसे ही बहुत हैं भाई। सलमान खान माफ़ी मांगे तो अच्छा है, इंसान की जान के वास्ते भाई माफ़ी क्या है, माफ़ी मांग लो फिर भाई घूमना फिरना आपका अच्छा होगा, नहीं तो आप मर जाओगे। सिद्धू मूसेवाला को भी मार दिया भाई, ये तो भाई लोरेंस बिश्नोई तो भाई डरता भी नहीं है, ये लीडर बनना चाहता है भाई पूरे वर्ल्ड का। वो तो बन ही गया, उसको अभी हर जगह उसका नाम हो रहा है। बाकी भाईजान तो भाई अभी भाईजान में से इतना कम भी नहीं है। सिद्धू मूसेवाला था वो सेलिब्रिटी, लेकिन भाईजान अलग बात है भाई, वो भी सेलिब्रिटी इंटरनेशनल भाई, उनके पास वैसे अरबों रुपए हैं। तो सलमान खान भी उसको पता है मैं हार मानूंगा तो मेरे फैन बोलेंगे डर गया भाईजान। तो इज्जत है ना, हर किसी को इज्जत प्यारी है, लॉरेंस को भी इज्जत प्यारी है, सारा मामला इज्जत का है। वो पुलिस वाले बोल रहे हैं ना इनको पैसे वैसे ही हैं, ज़मीनों के मालिक के पैसे नहीं चाहिए इनको चाहिए इज्जत चाहिए भाई, हमारा नाम हो। यही है बस इज्जत रीज़न भाई। बाकी भाई ने जो एक्सप्लेन किया ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज तक ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया। बहुत वीडियोस देखी, रौनक भाई भी आता है बीच में वो अपना ऐड लगाता है, लेकिन ये सीरियस बंदा ऑनेस्ट बंदा है, इसलिए कोई इसमें मतलब वन साइड बात नहीं की। लॉरेंस की भी बात की, भाईजान की बात की, तो दोनों तरफा भाई इसने हमें समझाया और हम अपना फैसला आपको बताए। भाईजान माफ़ी मांग लें, बात ख़त्म कर दे भाई। लॉरेंस से भाई उसका काम जाने, हम कुछ नहीं बोल सकते। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।